नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कर रहे थे प्रतिशत के जो एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न। चलिए सोल्व करते हैं टाइम न लेते हुए। जो भी प्रश्न परसेंटेज के बने थे वो हम लोग करेंगे दोस्तों। इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, जैसा भी हो वो हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। चलिए सोल्व करते हैं। यदि एक वर्ग की सभी भुजा की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को वृद्धि ज्ञात करना है तो प्रति क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, मतलब दोनों में वृद्धि होगा। तो चलिए वृद्धि करते हैं हम लोग। तो सिंपल वही ट्रिक, 100% जितना वृद्धि होगा उतना वृद्धि करते हैं, जितना कमी होता है उतना कमी करते हैं। तो 100 पे 50 की वृद्धि एक भुजा में, जैसे 100 था, 100% भुजा 100 है मान लीजिए, वृद्धि हो गया तो 150 पर हो गया। हम लोग शुरू से ही करते आए हैं इसी टाइप पर, बिल्कुल ईजी से। इसमें भी दूसरे भुजा में भी 150% हो जाएगा। ये भुजा में वृद्धि 100 था, ये 100 था पहले से, वृद्धि 50% के हुए तो 150। चलिए 1% 2 जीरो काटता है, हम लोग सीखे थे, काट दिए। 15 × 15 225, 225 में पहले से तो 100 था, वृद्धि कितना हुआ 125 का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 125% की वृद्धि होगा। एक कमी होता तो 100 से कम में चला जाता दोस्तों। ये जो मल्टीपल है ना वो 100 से कम में चला जाता तो कमी को दर्शाता। 100 से जितना ज़्यादा है उतना वृद्धि हुआ। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 225 में 100 माइनस करेंगे तो 125 ज़्यादा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, 60% संतरा बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरा बच जाते हैं। तो आराम में उसके पास कितने संतरे थे, मतलब शुरुआत में पूछा जा रहा है कि कुल उसके पास कितने संतरे थे। तो हम लोग दोस्तों अगर 60% संतरा वो बेच देता है तो उसके पास अभी भी 40% संतरा बचा है। जैसे 40% का मान ही तो ये 380 दिया हुआ है दोस्तों। जो बचे हुए यहाँ बोल रहा 60% संतरा बेच देते हैं तो 40% संतरा बचा है। यहाँ 380 संतरे बचे हैं तो 380 यहाँ लिख देंगे। चलिए ये डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 1% निकालते हैं तो 380 बटा 40। इसलिए कुल पूछा गया आराम में उसके पास कितने संतरे थे, तो 100% संतरे थे, पूरे परसेंटेज रहते हैं। 380 बटा में 40 और गुना 100 से करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 2 से 50 दूनी 100, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 950, 19 पचे 95, 1 जीरो के 1 जीरो यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों। 250 संतरे थे, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटों के बराबर होता है। मतलब एक दिन का जो है वो 3 घंटा कितना प्रतिशत है वो हम लोग को पता करना है दोस्तों। तो चलिए पता करते हैं। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए एक दिन में कितना घंटे होता है। इसके लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्त, तो 3 घंटा के बराबर होते, एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटों के बराबर है। तो 3 घंटा लिखेंगे, 3 घंटा जिसके साथ का उसे लगा हो वो हमेशा बट्टे में जाएगा, तो 24 लिख देंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, प्रतिशत के लिए गुना 100, 3 8 चटी 1/8 हम लोग मान भी सीखे थे दोस्तों। 1/8 जो है 12.5% के बराबर होता है, लेकिन इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 2 से 25 से 25 को भागा देंगे 2 से। देखिए लंबा प्रोसेस हो जाता है इसे। 25 को 2 से देखिए देख एक बार में 2 1 2 कट गया, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, तो 12.1/2 यही आएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर जो होगा 12.1/2%, यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, यदि x का 10% y के 15% के बराबर हो
तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। x का मतलब गुना 10% लिख दिए बराबर y का 15%, y का 15%। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं परसेंटेज का वैल्यू यहाँ 100 होता है तो यहाँ ये इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे इसका वैल्यू 15%, तो यहाँ से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ काट लेना है परसेंटेज से परसेंटेज बराबर में। चलिए इसको और इजी भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो x इंटू 2 बराबर y इंटू 3, यही हमारा आया रेशियो। तो रेशियो जो है हमारा बराबर रहे दोस्तों, और अनुपात में पूछा जाए कि x अनुपात y का मान, तो x अनुपात y का मान जो है एक जब गुना में रहता है तो एक दूसरे के विपरीत होता है। y का मान 2 हो जाएगा और x का मान 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 2, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सीख लेना है दोस्तों। x का जो है गुना में रहता है तो रेशियो में जो है मान अपोजिट होता है, मतलब x का मान 3 आ जाएगा और y का मान 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन रुपया 1600 हो तो रवि का वेतन कितना होगा। चलिए सोल्व करते हैं। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो ये हो गया रवि, ये हो गया मोहन। रवि का वेतन है जो मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन 100% है तो 20% है तो 120% हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मतलब 6:5 के रेशियो में इसका इन दोनों का वेतन है। तो हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों कि यदि मोहन का वेतन 1600 है, देखते हैं 1600, ये 1600 है मोहन का रेशियो कितना है 5 है, 5 दिए 15, 1 10 आएगा, 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ आ जाएगा। यानी यह कह सकते हैं दोस्तों कि जो 1600 जो है इसका 320 गुना है। आप देख सकते हैं ये 320 गुना है इसका, तो इसका भी वेतन जो है वो 320 गुना होगा। 320 गुना तो 320 इंटू 6 करेंगे, 320 इंटू 6, 0 6 दूनी 12, 6 18 19, यानी इसका जो वेतन है जो 1920 है, 1920, ये अच्छा से लिख देते हैं 1920, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये से बनाना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, किसी संख्या से 106 घटाने पर, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। प्राप्त संख्या जो होती है वो 47% के बराबर होती है। तो उस संख्या के 11.5%, 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं दोस्तों। 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर हो जाती है। 47% के बराबर हो जा रही दोस्तों, तो संख्या तो 100% थी, उसमें से हम 106 घटाएँ तो 47% के बराबर हो गई। 47% के बराबर हो गई। तो हम लोग घटा कितना संख्या में, तो हम देख रहे हैं 47 पे आ गए हैं, 100 से 47 पे। ये जो हम लोग घटाए हैं वो घटा हुआ संख्या 53% है। 100 से 47 53%, तो ये 53% हम तो कह रहे हैं कि 53% घटा। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 106 घटाने पर प्राप्त हुआ है, तो 106 के बराबर 106 डायरेक्ट या 1% ऐसे निकाल सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। तो 106 में 53 2 के बराबर। तो हम लोग के 100 नहीं निकालना है दोस्तों, उसका 11.5%, तो 1% मालूम है तो 11.5%, 11.5% बराबर 2 इंटू 11.5, 2 इंटू 11.5 23 हो जाएगा। संख्या 23 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्त, एक संख्या का 82% 738 के बराबर हुए तो उस संख्या के 90% का मान कितना होगा। बिल्कुल ईजी है। 82%
738 के बराबर है, तो 1%। 738 82 80 नंबर 738, 1% 9 का है तो 90%। 90% 9 इंटू 90% निकालना है। 9 9 81 810, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने % अधिक है। लिखते हैं x की आय y से 40% कम है तो 100% है, तो 40% कम 60 है। तो y की आय x की आय से लगभग कितने % अधिक है। y की आय x से, तो y की आय 60 से कितना अधिक है, 40 से अधिक है, ये 40 से अधिक है। x की आय से ये 60 से प्रतिशत के लिए गुना 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 200/3, तो 200 को भाग दे देंगे 3 से, 3 6 का 18, 2 0 आएगा, 3 6 का 18, 2 दशमलव आएगा, 3 6 का 18, 2 मतलब ये एक डिजिट बढ़ के लिखा जाता है दोस्तों, ये 6 चलते जाएगा, जो भी लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 66.67, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 600 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। टोटल परीक्षा में कितने लोग बैठे थे उसकी जानकारी पूछा जा रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। पास हुए, उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए 90%, तो फेल कितने हुए, हम लोग सिंपल कह सकते हैं फेल 10% हुए, ये 10% हुए फेल। तो बोला जा रहा है तथा 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी 10%, हम लोग तो कह रहे हैं कि 10% यहाँ फेल हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं, तो 10% का मान 600 दिया हुआ है, 10% का मान 600 दिया हुआ है। तो परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिए, तो 1% पहले निकालेंगे, 1% कितने का पड़ता है, ऐसे भी 1 0 से 1 0 60 का कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 600/10, 1% 60 का, जब 1% 60 का है तो 100% परीक्षा में तो 100% ही बैठेगा छात्र, 100% का वैल्यू 60 × 100 बराबर 6000, 1 0 ही और 2 0 ही, 3 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों।